जय हिंद दोस्तों। लौट आए हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जिस हमने पिछली क्लास में 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे जीएस के। अब हम आगे के 25 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, तो उसके एनालिसिस शिफ्ट वाइज जो हो रहे हैं, हम जल्द ही अपने चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। चलिए फिर अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन 26 नंबर। अगस्त 2020 में रामनाथ कोविंद ने कितने भारतीयों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया था? ऑप्शंस 56, 78, 89 या फिर 74। और इसका सही आंसर आपका 74 इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गरबा। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देवी दुर्गा के 9 रूपों को सम्मानित करने के लिए नवरात्रि समारोह के दौरान यह नृत्य किया जाता है। ऑप्शंस उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या फिर गुजरात। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गरबा जो है वो गुजरात का लोक नृत्य है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 28 नंबर। निम्न में से किस वर्ष में मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह हुआ? ऑप्शंस 1935, 1980, 1939 या फिर 1921। और इसका सही आंसर आपका 1921। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करीना कपूर खान ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में डैश के साथ 2 साल का अनुबंध मार्च 2020 से शुरू किया। ऑप्शंस एडिडास के साथ, स्केचर के साथ, प्यूमा या नाइके। और इसका सही आंसर आपका प्यूमा के साथ, जस्ट लाइक पूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा खेल पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों को सक्षम करने के लिए उनके उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य के लिए कोचों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है? ऑप्शंस द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजीव गांधी खेल रत्न या फिर अर्जुन। और इसका सही आंसर आपका द्रोणाचार्य, अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य। आते हैं अपने हम अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर। मैरी कॉम 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला थी। निम्न में से किस खेल में वह भारत का प्रतिनिधित्व करती थी? मैरी कॉम, जैसा आप सभी जानते हैं, वो मुक्केबाजी में पार्टिसिपेट करती थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2019 और 2020 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार चालू खाता डाटा 2018-2019 में 2.1% से 2019-2020 में जीडीपी के डैश तक पहुंच गया। ऑप्शंस 1.4, 1.7, 1.5 या फिर 1.2। इसका सही डाटा हमारा है 1.5% तक पहुंच गया। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के बाजारों में खरीदार और विक्रेता मुख्य रूप से व्यक्तियों और संस्थानों को वित्तीय प्रतिभूतियों जैसे कि बॉन्ड और स्टॉक के व्यापार में संलग्न करते हैं? ऑप्शंस पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार, घरेलू बाजार या फिर विदेशी विनिमय बाजार। इसका सही आंसर आपका पूंजी बाजार में संलग्न करते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद जवाब दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हुए हम 34 नंबर।
सांची स्मारक सबसे प्रसिद्ध भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है। वह कहाँ स्थित है, किस राज्य में? ऑप्शंस मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। और इसका सही आंसर आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए निम्न में से किस भुगतान बैंक ने अप्रैल 2020 में मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस जियो, फिनो, एयरटेल या फिर पेटीएम। और इसका सही आंसर आपका पेटीएम के साथ भागीदारी की। उन्होंने मास्टर कार्ड भी अपना जारी कर दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हुए हम, अमरकंटक पहाड़ी कौन सी नदी जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? ऑप्शंस कावेरी, नर्मदा, ताप्ती या फिर महानदी। और इसका सही आंसर आपका नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अगले क्वेश्चन की ओर, मछली के उत्पादन पर पर्यावरण नियंत्रण में सुधार के लिए आधारित खेती प्रणाली की विकसित की गई। ऑप्शन तालाब की मछली, RAS, बायोफिल्म या फिर बायोफ्लॉक। इसका सही आंसर आपका बायोफ्लॉक। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, वित्त विधेयक केवल डैश में प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड या फिर RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। और इसका सही आंसर हम वित्त विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। माफ कीजिएगा। चलिए, निम्न में से कौन रामचरितमानस महाकाव्य के लेखक हैं? वाल्मीकि, वेदव्यास, तुलसीदास या फिर भारत मुनि। उसका सही आंसर आपका तुलसीदास रामचरितमानस के लेखक हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन व्यक्तित्व बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्तित्व था? ऋतु कुमार, नीता लुल्ला, भानु अथैया या फिर रोहित पॉल। इसका सही आंसर आपका भानु अथैया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जवाहरलाल नेहरू निम्न में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए? ऑप्शंस आपके 1929, 1934, 1924 या फिर 1928। इसका सही आंसर आपका 1929। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा प्राधिकरण भारत में मौद्रिक नीति को रूपांकित करता है? ऑप्शंस RBI, कॉरपोरेट मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसका सही आंसर आपका RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। हम 2019 में UPI भुगतान ऐप भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शंस अक्षय कुमार, सलमान खान, अभिषेक बच्चन या फिर अमिताभ बच्चन। और इसका सही आंसर है सलमान खान। अगले क्वेश्चन की ओर, सम्राट अशोक, हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन। सम्राट अशोक निम्न में से किस राजवंश का राजा था? ऑप्शंस आपके शुंग वंश, नंद वंश, गुप्त वंश या फिर मौर्य वंश। जैसा कि हम जानते हैं
सम्राट अशोक जो है वो मौर्य वंश के राजवंश का राजा था। अगले क्वेश्चन की ओर। नल्लेमला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन: अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। नलमल्ला पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न: सील करने योग्य या खुला ग्लास कंटेनर जिसमें मिट्टी और पौधे हों, इसे संरक्षण के लिए खोला जा सकता है और पौधों के अंदर जाने के लिए डैश कहा जाता है। आपके ऑप्शंस: मेटेरिसियम, रिपेरियम, पालुडेरियम या फिर टेरारियम। और इसका सही आंसर आपका टेरारियम, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन: किस वर्ष हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया? 5071, 5067, 5079 या फिर 5076। और इसका सही आंसर 5076। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। डैश कुछ निश्चित जमा राशि है जो बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखनी होती है। रेपो दर, SLR, CRR या फिर रिवर्स रेपो दर। और इसका सही आंसर CRR, नगद आरक्षित अनुपात। अगले प्रश्न पर। मैरिके लुकोस रिजनेवर्ल्ड 2020 में अपनी किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला सबसे कम उम्र के लेखक बन गए? ऑप्शंस: गर्ल, वीमेन अदर, द टेस्टामेंट्स, सेलेस्टियल बॉडीज या फिर द डिस्को कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। आपके सही आंसर द डिस्को कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन: निम्न में से किस वर्ष रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के साथ लड़ते हुए मर गई? ऑप्शंस आपके 8056, 8034, 8058 या फिर 8067। इसका सही आंसर 8058। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी कब अगले क्लास में होंगे हम। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जय हिंद।